हेलो दोस्तों, मैं रजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की, तो यहाँ पर सबसे बेहतर विकल्प माने जाते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड्स, जो कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट गोल्स को अर्ली अचीव करवाने की पोटेंशियल रखते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक तरफ तो मिड कैप एंड लार्ज कैप के मुकाबले हाईली रिस्की माने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनमें लार्ज एंड मिड कैप के मुकाबले हाई रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल होती है। और स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स को सेबी के रूल के हिसाब से 65% तक की एलोकेशन केवल स्मॉल कैप कंपनीज में ही रखनी होती है। तो इंडिया की स्टॉक मार्केट पर जो टोटल लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें से सबसे पहली 100 लिस्टेड कंपनीज आती हैं लार्ज कैप में, और उसके बाद की 150 कंपनीज आती हैं मिड कैप कैटेगरी में। और इन 250 लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज के बाद जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में गिनी जाती हैं, जिनमें स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स निवेश कर सकते हैं। और बाकी बची 35% की एलोकेशन के लिए फंड मैनेजर्स के पास आजादी होती है कि वो चाहे लार्ज कैप में, मिड कैप में, डेट में या कैश में रख सकते हैं। और ये एलोकेशन फंड मैनेजर्स मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशन को देखने के बाद ही डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साल 2026 के लिए टॉप 5 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए इन्वेस्टर आपसे छूट ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स की बेसिक डिटेल से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं जी HDFC फंड हाउस से बिलोंग करता है, जिसका नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एज्यूम साइज को देखते हैं तो ये हो चुका है 38,412 करोड़ का। तो अच्छी खासी यहाँ पर लिक्विडिटी हमें दिखाई देती है। एक ही टाइम पे अगर ज्यादातर रिडम्पशन की रिक्वेस्ट आती है तो इस म्यूचुअल फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिल सकता। और दूसरी तरफ अगर आप NAV देखेंगे वो 160 रुपए की है। और इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 3 अप्रैल 2008 में लॉन्च किया गया था। 17 साल इसको हो चुके हैं। और जिस डायरेक्ट प्लान की हम बात कर रहे हैं, इसको 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर मिनिमम 500 रुपए से मंथली SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट करी जा सकती है। और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.67% की, जो कि वो एक्सपेंस है जो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए सालाना हम फंड हाउस को देते हैं। और यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं, और 1 साल के बाद एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स को। और चलिए इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों के रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं 5.24% के, और कैटेगरी ने रिटर्न बना के दिए 3.12% के। और पिछले 1 साल के रिटर्न है 3.75% के, और कैटेगरी के -0.62% के। और पिछले 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज निकल के आती है 22.38% की, और कैटेगरी की 20% की। और 5 साल की मीडियम टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने 28.5% के और कैटेगरी ने 25% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और अगर आप 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 19.37% के और कैटेगरी ने 16.24% के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो जो म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम और लॉन्ग टर्म में अपनी कैटेगरी एवरेज को बखूबी बीट करता आ रहा है। और यहाँ पर आपके सामने HDFC के स्मॉल कैप फंड का 5 सालों का परफॉर्मेंस चार्ट है, जिसमें ब्लू लाइन आपको HDFC स्मॉल कैप की दिखाई देगी, जो कि लगातार अपनी कैटेगरी को बीट करती दिखाई दे रही है। तो एक कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ बनी हुई है। जब बात आती है एसेट एलोकेशन की, तो इक्विटी में फंड मैनेजर्स द्वारा 90% की एलोकेशन रखी गई है, और इनके पास कैश में 9.6% अवेलेबल है, जिसको ये सही अपॉर्चुनिटी देखकर आने वाले टाइम में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर टॉप होल्डिंग कंपनीज में फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन देखने को मिलता है, E-क्लेरिक्स सर्विसेज लिमिटेड, एस्टर DM हेल्थ केयर और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कंपनीज आ जाती हैं। और यहाँ पर टॉप सेक्टर्स जिन पर फोकस किया गया है वो है सर्विसेज सेक्टर 22%, हेल्थ केयर 12.5%, फाइनेंशियल 12%, और कैपिटल गुड्स में भी तकरीबन 11% की एलोकेशन रखी गई है। और ओवरऑल अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है 0.67% की, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। और दूसरी तरफ यहाँ हमें ये फंड 1, 3, 5 और 10 सालों में कंसिस्टेंटली कैटेगरी एवरेज को बीट करता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड पुराना होने के चलते हमें 17 सालों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है। और इसके अलावा इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट किया है। और इस म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है उसमें एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर टर्नओवर रेशियो बहुत ही कम है 11.71% का। तो यहाँ पर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जाता है। और इस म्यूचुअल फंड में एक अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई देती है। और इसके अलावा ये म्यूचुअल फंड लो वोलेटाइल फंड है अपनी कैटेगरी में।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड की ओर। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के इस म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज हो चुका है 17,380 करोड़ का। एनएवी है इसकी 51 रुपए की और 3 फरवरी 2020 को ये लॉन्च हुआ था। 5 साल 9 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए लमसम एंड एसआईपी दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो 0.40% का है और 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और जी म्यूचुअल फंड जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता है वो है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स। और वहीं पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने पिछले 6 महीनों में 5.13% के और कैटेगरी ने 3.12% के रिटर्न दिए और पिछले 1 साल के रिटर्न है तकरीबन 5% के और कैटेगरी के -0.62% के। और यहाँ पर पिछले 3 सालों की एवरेज ग्रोथ देखने को मिलती है 32.16% की और कैटेगरी की 20% की। और 5 साल की मीडियम टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने 30.26% के और कैटेगरी ने 25.11% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। और जब से जी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है 3 फरवरी 2020 से लेकर अब तक की बात करें तो जी एनुअलाइज्ड रिटर्न निकल के आते हैं 32.98% के, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी बेहतर रिटर्न माने जा सकते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखते हैं तो जी म्यूचुअल फंड पिछले 3 सालों में नंबर 1 पे रहा है अपनी कैटेगरी में। और इसके अलावा 1 साल की बात करें तो जी नंबर 2 पे लीड कर रहा है। और यहाँ पर आप बंधन स्मॉल कैप फंड का 5 सालों का परफॉर्मेंस चार्ट देख सकते हैं, जिसमें ब्लू लाइन में आपको जो लगातार कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एसेट एलोकेशन में इक्विटी में 89% की एलोकेशन रखी गई है, डेट में 0.1% की और कैश में इनके पास 10.9% अवेलेबल है, जिसको इन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के लिए रखा है। और यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स में है शोभा लिमिटेड, REC लिमिटेड, द साउथ इंडियन बैंक और LT फूड्स लिमिटेड जैसी कंपनीज मिल जाती हैं। और इस म्यूचुअल फंड में फोकस किया गया है फाइनेंशियल सेक्टर पर 21%, हेल्थ केयर 11%, सर्विसेज 10%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 8.5% की एलोकेशन रखी गई है। और ओवरऑल पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में 0.42% की लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है। और इसके अलावा पिछले 1, 3 और 5 सालों में इसने कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट किया है। और यहाँ पर हमें जी कंसिस्टेंटली टॉप रैंक्ड फंड देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इसने हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 3 सालों में कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर दिया है। और अगर हम दूसरी विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ पर हायर अपसाइड कैप्चर रेशियो देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में अपसाइड आती है तो ये बेंचमार्क से ज्यादा ऊपर जाता है। और इसके अलावा इसमें फंड मैनेजर्स यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज में तो निवेश किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा जो माइक्रो कैप कंपनीज हैं उनमें भी एलोकेशन इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है, जो इसकी लगातार कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्मेंस को दर्शाती हैं। और इस म्यूचुअल फंड में 200 से भी ज्यादा स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। तो किसी भी एक कंपनी में अगर कोई बुरी खबर आती है तो उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कोई बुरा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल सकता। और अब बढ़ते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 8720 करोड़ का एयूएम साइज रखता है। और यहाँ पर एनएवी है 47 रुपीज की और इसको 10 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। तो 7 साल 1 महीना से हो चुका है। और यहाँ पर एसआईपी एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो 0.40% की है। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो जी 1% एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा फॉलो किया जाता है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स को। और यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया के स्मॉल कैप फंड ने 6 महीनों में 6.19% के और कैटेगरी ने 3.12% के रिटर्न दिए। और वहीं पिछले 1 साल के रिटर्न है 3.73% और कैटेगरी के यहाँ नेगेटिव में है। और पिछले 3 सालों में इसने 26.5% के और कैटेगरी ने 20% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं, जो इसकी एवरेज ग्रोथ परसेंटेज रही। और यहाँ पर पिछले 5 सालों की मीडियम टर्म में रिटर्न निकल के आते हैं 30.06% के और कैटेगरी के 25% के एनुअलाइज्ड रिटर्न। और जब से जी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है 10 अक्टूबर 2018 से लेकर अब तक की बात करते हैं तो 24.5% के एनुअलाइज्ड रिटर्न निकल के आते हैं। और वहीं इन्वेस्को इंडिया के स्मॉल कैप फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट किया है। ब्लू लाइन में आप इसकी आउट परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। और इसने पिछले 5 सालों में 275% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए और वहीं इसकी कैटेगरी ने 210% के। और इक्विटी में एलोकेशन की बात आती है तो 97% एलोकेटेड है और कैश में इनके पास 2.7% अवेलेबल है। और टॉप होल्डिंग्स में शामिल है साइन लाइफ साइंस और वहाँ कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, स्विगी लिमिटेड और जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसी कंपनीज। और टॉप सेक्टर्स में सर्विसेज सेक्टर पर फोकस किया गया है 22.5% का,
फाइनेंशियल सेक्टर तकरीबन 20%, हेल्थ केयर तकरीबन 18% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5% की एलोकेशन रखी गई है। और यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया के स्मॉल कैप फंड में अगर हम पॉजिटिव पॉइंट को देखते हैं तो इसमें हमें 1, 3 और 5 सालों में कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ ये दिखाई दे रहा है और इसने हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 3 सालों में बेंचमार्क को भी बीट किया है और लोअर एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.40% की है। और इस म्यूचुअल फंड को चुनने के पीछे मेनली 3 रीजन हैं। सबसे पहला रीजन कि इसमें एक बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो ये बेंचमार्क से कम गिरता है। और दूसरा पॉइंट है कि इसके फंड मैनेजर्स का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पे इसमें बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिलते हैं, तो यहाँ कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जिन तीनों स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का चुनाव किया है, इनका हमें एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है। किसी का हमें 17 साल का देखने को मिलता है और किसी का 5 साल से ऊपर का देखने को मिलता है। और अभी हम जिस चौथे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 5,830 करोड़ का एजीएम रखता है। तो जहाँ छोटा एजीएम साइज हमें देखने को मिलता है और एनएवी है इसकी 14 रुपए 78 पैसे की। और 5 दिसंबर 2023 को जो लॉन्च हुआ था, तो 1 साल 11 महीने हो चुके हैं, तकरीबन 2 साल इसको होने वाले हैं। और जहां लमसम एंड एसआईपी दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो है 0.61% की और जहां 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और ये फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स को। और जहां पर इस म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखते हैं, जब से ये लॉन्च हुआ है तो इसने 1 महीने में 0.04% के कैटेगरी ने नेगेटिव में रिटर्न बना के दिए और 3 महीनों के रिटर्न है 4.13% के, कैटेगरी के 0.64% के और पिछले 6 महीनों का रिटर्न है 8.22 के और कैटेगरी के 5.32% के। और 1 साल की बात करते हैं तो इसने 8% के रिटर्न जनरेट किए और कैटेगरी ने 3.35% के। तो जब से ये लॉन्च हुआ है ये लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म करता आ रहा है। और आप मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप का लॉन्च टाइम से लेकर अब तक का परफॉर्मेंस चार्ट देख सकते हैं, जो कि ब्लू लाइन में आपको दिखाई देता है। इसने लगातार कैटेगरी एवरेज से ऊपर परफॉर्म किया है और इससे बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। और लॉन्च टाइम से लेकर अब तक के जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो है 44% के और कैटेगरी के 23% के। तो मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप फंड में हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है और इसके 1 साल के एनुअलाइज्ड रिटर्न कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर हैं। और इस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर ग्रोथ इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं, तो ऐसी कंपनीज का चुनाव किया जाता है जो कि लगातार ग्रोथ कर रही हैं। तो यहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी के साथ साथ हाई रिटर्न पोटेंशियल भी देखने को मिलती है। तो चलिए आगे रुख करते हैं नंबर 5 के म्यूचुअल फंड की ओर, जो कि नया म्यूचुअल फंड है, साल 2025 में ही लॉन्च हुआ है। इसका नाम है मिराय एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 2729 करोड़ का एजीएम साइज रखता है और इसका एनएवी का प्राइस है 11 रुपए 82 पैसे का और इसको 10 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। यानी कि इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 10 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर लमसम एंड एसआईपी दोनों ऑप्शन उपलब्ध है। और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है 0.32% का और यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 15% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स को। और यहाँ पर लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की अगर आप मिराय एसेट स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस देखोगे तो इसने लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है और इसने काफी बेहतर रिटर्न्स भी जनरेट करके दिए हैं। और लॉन्च टाइम से लेकर अब तक के जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो निकल के आते हैं 17.3% के और कैटेगरी के 7.64% के। तो काफी बेहतर इसने आउट परफॉर्म किया है। और जहां पर जब आप इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखोगे तो 1 महीने के हैं -0.28% के और कैटेगरी के -1.25% के और पिछले 3 महीनों के रिटर्न है 2.1% और कैटेगरी के नेगेटिव में है और 6 महीनों के रिटर्न है 9% के और कैटेगरी के हैं 3% के। तो कैटेगरी एवरेज को ये लगातार आउट परफॉर्म करता आ रहा है। और इस म्यूचुअल फंड को चुनने के पीछे हमारे जो मेन रीजन रहे वो आपके सामने हैं, जैसे कि फंड मैनेजर्स का यहाँ पर बेटर ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है और एजीएम साइज यहाँ पर स्मॉल है, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में एलोकेशन करना इनके लिए काफी आसान है। और इसके अलावा यहाँ पर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर फोकस किया जाता है। तो दोस्तों अब तक हमने इन 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू कर लिया है और यहाँ पर परफॉर्मेंस चार्ट आपके सामने है। जैसे कि सबसे ज्यादा रिटर्न अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में बना के दिए हैं बंधन स्मॉल कैप ने 268% के और इसके बाद नंबर आता है इन्वेस्को इंडिया का जिसने 266% के और एचडीएफसी ने 245% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं।
क्योंकि ये तीनों फंड्स को 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन ये जो मोतीलाल ओसवाल का फंड है, इसने तकरीबन 2 सालों में 44% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए, और जो मिराई एसेट का फंड है, इसने 10 महीनों में 18% के रिटर्न जनरेट किए। और ये पांचों ही म्यूचुअल फंड्स अपनी कैटेगरी एवरेज से लगातार बेहतर परफॉर्म करते आ रहे हैं। और दोस्तों, जब आप बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न देखते हैं, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, जिसने पिछले 5 सालों में 203% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं, तो यहाँ पर इन पांचों ही म्यूचुअल फंड्स ने इससे बेहतर किया है। तो दोस्तों, अभी सवाल ये आता है कि क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये डिसाइड करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप मार्केट कैप वाइज देखोगे तो इन पांचों ही म्यूचुअल फंड्स की एलोकेशन आपके सामने है। जैसे कि HDFC के स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप में एलोकेशन रखी है 5.19% की, मिड कैप में 7.96% की, और स्मॉल कैप में 77% की। तो स्मॉल कैप में अच्छी तरह से डोमिनेट करके निवेश किया गया है ताकि स्मॉल कैप के रिटर्न्स को बूस्ट किया जा सके। और दूसरी तरफ बंधन स्मॉल कैप की बात करते हैं तो उसने स्मॉल कैप में 69% की एलोकेशन रखी है, और जहां पर इन्वेस्को इंडिया ने 65% की, मोतीलाल ओसवाल ने 78% की, और मिराई एसेट ने यहाँ पर 67% की एलोकेशन रखी है। तो यहाँ पर हमें HDFC, बंधन और मोतीलाल ओसवाल में मैक्सिमम एलोकेशन दिखाई दे रही है स्मॉल कैप कैटेगरी में। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन रखी है इन्वेस्को इंडिया ने। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के लिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एलोकेशन को बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर्स लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो इन म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रेटेजी को बेहतर माना जा सकता है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव होना चाहिए, और यहाँ पर आपको मार्केट वोलेटिलिटी की, अप्स एंड डाउन्स की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं जो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में एलोकेट करता है, तो आपके लिए फंड सूटेबल रह सकता है। और इसके अलावा आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए, और यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो इन सभी बातों को समझने के बाद आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है, और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती, और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।